Assalamu alaikum everyone. Starting with the name of Allah who is the most gracious, merciful and beneficent. इब्तदा उस खुदाए लमीज़ल के नाम से जिसने अर्श से लेकर फर्श तक को सजाया और बनी नूह आदम को तख्लीक फरमाया। सबसे पहले हसीन चश्म और दिलकश आंखों को मैं खुशामदीद कहती हूँ और तहे दिल से दुआ गूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वेबिनार आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्लस लाइफ टर्निंग वेबिनार बनाए और तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब ने कुछ वक्त निकाला सीखने और समझने के लिए, बिकॉज लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। डियर सामीने कराम, मैं आपकी नजर कुछ हिदायत करने जा रही हूँ जिनके पेश नजर आपने इस अहम मीटिंग को अटेंड करना है। अपने पास एक डायरी और पेन का इस्तेमाल कीजिए ताकि अहम नुकात को दर्ज कर सकें। इंटरनेट या सोशल मीडिया को यूज करने के बजाय अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मीटिंग की तरफ मबजूल रखें। वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना मुमकिन नहीं। सो मैं इसके बाद अपने मेंटोर, लीडर एंड मोस्ट शाइनिंग एंड एविशिंग पर्सनैलिटी सर आसिफ साहब को दावत देना चाहूंगी, जिनके मुतल्लिल अंदाज़े बयां और मालूमात के खजाने से भरपूर दहन झील के साकित लहरों को भी शौरीदगी पर आमादा कर देता है। इस शेर के साथ संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्मा इल्म व आगाही से दिल मुनव्वर कर दिया। काइंडली सर तशरीफ लाइए और हमारे सामीन किराम के साथ अपना कीमती नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? ठीक है। आई होप तमाम ब्रदर एंड सिस्टर सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और सबके सब जो है एक अच्छी लाइफ को जो है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मुझे चैट बॉक्स के अंदर जो है मुझे बताएं कि मेरी वॉइस जो है आप लोगों के पास प्रॉपर क्लियर आ रही है। जल्दी से जो है चैट बॉक्स के अंदर जो है जल्दी से जो है टाइप 1 कर दें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वॉइस जो है आप लोगों के पास प्रॉपर क्लियर आ रही है। जल्दी से जो है टाइप 1 कर दें। ओके जी। जी सर, वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। ओके जी, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेंबर पर काफी अच्छे अंदाज से जो है आपने आज का जो सेशन का जो है आगाज किया। तो यहाँ पर आई थिंक काफी सारे पर्सन बैठे हैं, कुछ ब्रदर हैं, कुछ सिस्टर हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के लाइफ चेंजिंग और अमेजिंग सेशन के अंदर जो है मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वही इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि सीखना जो है कुछ नया करने की शुरुआत होती है, सीखना जो है आगे बढ़ने की शुरुआत होती है, सीखना जो है सेहत और दौलत की शुरुआत होती है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अक्सर हमारे उस्ताद कराम कहा करते थे कि सीखना जो है बेसिकली एक रूहानियत का आगाज होता है। तो वंस अगेन आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। सेशन को शुरू करने से पहले बेसिकली अपने एक शॉर्ट से एक इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। राना आसिफ नाम है मेरा बेसिकली और बकर से जो है मेरा ताल्लुक है। पिछले तकरीबन 12 मंथ से जो है बेसिकली मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की एक इंडस्ट्री से जो है इंडस्ट्री के साथ जो एसोसिएट हूँ। और पिछले 12 मंथ के साथ जो है बेसिकली हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिकली एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रॉपर जो है काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, जहां पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के हिसाब से जो है लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और घर में बैठ के एक अच्छी इनकम को जो है वो क्या कर रहे हैं, एक एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब 2019 के अंदर कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया के अंदर क्या हो गया था, लॉकडाउन लग गया था। पूरी दुनिया के अंदर लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, लोगों के जो बिजनेस थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे, फ्लॉप हो गए थे। लेकिन उस वक्त भी एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो लोगों को घर में बैठ के एक अच्छी इनकम प्रोवाइड कर रही थी। लर्निंग प्लस अर्निंग जो है लोगों को क्या कर रही थी, वो प्रोवाइड कर रही थी। और वो बेसिकली कौन सी इंडस्ट्री थी? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री थी, जहां पर लोग घर में बैठ के जो है ऑनलाइन कस्टमर बनाते रहे और उसके ऊपर क्या थी कि डिफरेंट किस्म की जो है परसेंटेज को वो क्या करते रहे, हासिल करते रहे। तो आज का जो हमारा पूरा का पूरा जो सेशन है वो बेसिकली किस चीज के ऊपर है? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है कि कौन सा वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोग भी काम करके एक अच्छी इनकम को आप लोग भी एक एंजॉय जो है कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले शुरू अल्लाह के नाम से करता हूँ जो कि नहायत ही मेहरबान और नहायत ही करीम है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, बल्कि इस कायनात को तख्लीक करने के बाद हम जैसे इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा भी दिया। तो यहाँ पर काफी सारे पर्सन बैठे हैं, किसी भी पर्सन के पास अगर कॉपी पेंसिल नहीं है तो जल्दी से जो है वो कॉपी पेंसिल उठा ले, क्योंकि आज के सेशन के अंदर मैं ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बाहर की फील्ड के अंदर, खास तौर पे हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी जो है आप लोगों को प्रॉपर जो है नहीं प्रोवाइड की जाती। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेशन के अंदर जो हमारी पहली पहली जो स्लाइड है वो कौन सी है? हु वी आर एंड व्हाट डू वी डू। हम कौन है और हम क्या करते हैं। बेसिकली हम लोगों को एक स्टेबल बिजनेस ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं कि वो सोशल मीडिया का अच्छी जगह के ऊपर इस्तेमाल करके एक अच्छी इनकम को जो है वो किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हम काफी टाइम से जो है सोशल मीडिया को हम यूज कर रहे हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टिकटॉक हो गया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर अपने दिन के 5 से 6 घंटे हम क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। कोई अर्तुगरुल ड्रामा देख रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई नेटफ्लिक्स के ऊपर बैठा है, कोई मीम्स देख रहा है, कोई लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है। दिन के 6 से 7 घंटे हम क्या कर देते हैं, इन्हीं एप्स के ऊपर क्या कर देते हैं, अपना टाइम जो है वेस्ट कर देते हैं। और वहीं पर पाकिस्तान के अंदर 15-15 साल के बच्चे, 16-16 साल के बच्चे, 18-18 साल के बच्चे इन्हीं एप्स को जो है यूज करके घर में बैठ के 15,000, 20,000, 25,000 रुपए क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि इन सोशल मीडिया का हमने कौन सी जगह के ऊपर किस तरीके से जो है हमने इनको इस्तेमाल करना है, इनको एक्सपेंड करना है, इनको हमने यूटिलाइज करना है। तो आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग भी इन्हीं प्लेटफॉर्म को अच्छे मकसद के लिए किस तरीके से, कैसे जो है आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, कैसे जो है
आप लोग अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हम जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं वो कौन सी इंडस्ट्री है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। तो इसको समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजों को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बेसिकली हमें अंडरस्टैंड जो है करने पड़ेंगे इन चीजों को। अच्छा, यहाँ पर एक सिस्टर कह रही है सर आपकी जो है आवाज नहीं आ रही, तो पहले चैट बॉक्स के अंदर मुझे टाइप 1 कर दें कि मेरी वॉइस आप लोगों के पास क्लियर आ रही है। जल्दी से मुझे लास्ट दफा बताइए मुझे, ताकि मैं उसके बाद जो चैट को जो है बिल्कुल बंद कर सकूं। ओके, ओके जी, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर चैट को जो है बिल्कुल जो है बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर जो एक सिस्टर बैठी है अरीबा, शायद मैं इनको को होस्ट कर देता हूँ। सिस्टर, अगर कहीं पर भी मेरी वॉइस आपको ना आए तो आप जो है अपना माइक ओपन करके जो है मुझे इन्फॉर्म करेंगी। जी, मैंने आपका जो है आपको को होस्ट कर दिया, थैंक यू सो मच। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा-सा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली पैसे को समझना पड़ेगा कि एक इंसान के पास कितने रास्ते होते हैं जहाँ से एक इंसान जो है बेसिकली पैसा जो है जनरेट कर सकता है। एक बहुत ही बड़े बिज़नेसमैन है जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, अमेरिका के एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन है, बल्कि रियल एस्टेट के जो है क्या है, बहुत जो है बड़े बिज़नेसमैन है। उन्होंने एक रिसर्च की है कि एक इंसान के पास सिर्फ 4 रास्ते होते हैं जहाँ से एक इंसान जो है क्या कर सकता है, पैसे को जनरेट कर सकता है। वो कौन-कौन सा रास्ते हैं मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 के ऊपर क्या है, एम्प्लॉयी। पूरी दुनिया के अंदर जो है 90% लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 90% लोग जॉब करते हैं। ये वो पर्सन है जो अपना टाइम और स्किल किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब जाके जो इनको पैसा आता है, अदरवाइज़ जो है इनको पैसा नहीं आता। मतलब ये वो पर्सन है जो टाइम देंगे, स्किल देंगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज़ जो है इनको पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो करता है बैंक के अंदर जॉब, ठीक है? वहाँ पर क्या करता है, वो सुबह जाएगा, शाम तक वहाँ पर काम करेगा, 8 से 9 घंटे काम करेगा, अपना टाइम देगा, अपनी स्किल देंगे। वहाँ पर जो उसका जो ओनर होता है, जो मैनेजर होता है बैंक का, वो क्या करता है, 8 से 9 घंटे जो है उसके उसके ऊपर जो है डिपेंड हो जाता है। ठीक है? मैनेजर जो है 8 से 9 घंटे क्या करता है, उसको प्रॉपर कंट्रोल करता है। वो अपनी मर्ज़ी से ना छुट्टी कर सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से घर आ सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से तनख्वाह बढ़ा सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्या होता है, वो बॉन्ड होता है। ठीक है? वो दूसरे के मुताबिक जो ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है, इंडिपेंडेंट जो है पर्सन जॉब के अंदर क्या कर रहा होता है, ज़िंदगी जो है नहीं गुज़ार रहा होता। और यही पर्सन होता क्या है कि 25 साल के बाद जब रिटायर होकर आता है, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है, ये परेशान होता है कि यार पता नहीं मेरी बेटी है, बेटी की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। मतलब एक इंसान 25 साल नौकरी करने के बाद भी क्या होता है कि उसको अपनी बेटी या बेटी की टेंशन पड़ रही होती है कि यार अब पता नहीं इसका फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, इसका फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि जॉब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी तो पूरी हो सकती है, लेकिन आपके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते हर महीने यार मैंने मरी का टूर लगाना है, मैंने एप्पल का मोबाइल लेना है, मैंने अपनी फैमिली को अच्छे रेस्टोरेंट के ऊपर लेके जाना है। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से जो इनकम आती है, बिजली का बिल हो गया, गैस हो गई, और उसके बाद खाना-पीना हो गया, बच्चों की फीसेस होगी, जस्ट ये चीज़ें पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने ख्वाबों को जो है आप लोग कभी भी पूरा नहीं कर सकते। और रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 90% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब के ऊपर जो है वो क्या कर रहे हैं, गुज़ारा कर रहे हैं। आगे चलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयी। अब बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयी क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयी ये है कि खुद का मालिक है, खुद का गुलाम है। काम करेगा तो पैसे आएँगे, काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं आएँगे। मिसाल के तौर पे एक मज़दूर को देखें, मज़दूर क्या है? खुद का मालिक है, खुद का गुलाम है। भट्टे पे जाएगा, मज़दूरी करेगा तो इनकम आएगी, अदरवाइज़ उसको इनकम नहीं आएगी। इसी तरीके से एक डॉक्टर को देखें, क्लिनिक पे जाएगा, मरीज़ों को चेक करेगा तो इनकम आएगी, अदरवाइज़ उसको इनकम नहीं आएगी। इसी तरीके से एक वकील को देखें, अदालत में जाएगा, केस लड़ेगा, केस को जीतेगा तो इनकम आएगी, अदरवाइज़ उसको इनकम नहीं आएगी। ये कौन-सी कैटेगरी में आ रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयी वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। टाइम देंगे, स्किल देंगे, तब पैसा आएगा, अदरवाइज़ पैसा नहीं आएगा। ये किराने वाले हो गए, सब्ज़ी वाले हो गए, पकोड़े समोसे वाले हो गए, मोटरसाइकिलों वाले हो गए, ये कौन-सी कैटेगरी में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयी वाली कैटेगरी में आते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जस्ट 5% ऐसे लोग हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयी वाली कैटेगरी के साथ जो है एसोसिएट है, जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं बिज़नेस ओनर। अब बेसिकली बिज़नेस ओनर कौन होते हैं? ये बड़े शातिर किस्म के लोग होते हैं। मैं तो इनको ये समझता हूँ ये बड़े मास्टरमाइंड होते हैं, चालाक किस्म के लोग होते हैं, होशियार होते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं यार हमने पैसा तो कमाना है, लेकिन हमने जॉब की तरह पैसा नहीं कमाना। हमें 30 दिन के बाद पैसा नहीं चाहिए। हमने एक डॉक्टर, एक वकील सेल्फ एम्प्लॉयी बन के जो है हमने पैसा नहीं कमाना। हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं कि हम भी अच्छी अर्निंग जनरेट करें, लोगों को भी हमारे वजूद से क्या हो फ़ायदा हो। हम खुद भी पैसा कमाएँ और हमारी वजह से लोग भी क्या करें, एक अच्छा जो है पैसा कमाएँ। ये क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। ये क्या करते हैं, अपना एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमने कामयाब होना है तो हमने लोगों को भी कामयाब करवाना है, खुद भी हमने कामयाब होना है। ये क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, एक ग्रुप बना के जो है काम करने के ये लोग क्या होते हैं, आदी होते हैं। मिसाल के तौर पे अब बिज़नेस ओनर कौन होता है? बेसिकली डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, एज़ अ बिज़नेस ओनर की तरह हमें काम करना पड़ता है। एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है कि कल को मिसाल के तौर पे लोग हमारे लिए काम करें और हमें भी पैसा आए और उन लोगों को भी क्या हो, प्रॉपर जो पैसा आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन एक फैक्ट्री बनाता है। जैसे उसने फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बनाने के बाद क्या करता है, 5 मज़दूरों को हायर कर लेता है। 5 मज़दूरों को टीच एंड ट्रेन करता है, उनको प्रॉपर गाइड करता है और उसके बाद क्या घर में बैठ जाता है। अब क्या है कि जिन 5 लोगों को उसने टीच एंड ट्रेन किया था, 5 लोगों को प्रॉपर उसने गाइड किया था, हर बंदा भी डेली बेसिस के ऊपर अगर 5 घंटे काम करे, तो उसके लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 40 घंटे जो डेली बेसिस के ऊपर उसके लिए जो क्या हो रहा है, काम हो रहा है।
सर्दी है, गर्मी है, जैसा भी मौसम है, उस पर्सन को क्या है इनकम आ रही है, क्योंकि लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। जो 5 लोग उसने हायर किए थे, हर बंदा 8 घंटे काम करे तो डेली बेस के ऊपर उसके लिए 40 घंटे काम हो रहा है, उसको अर्निंग आ रही है। स्कूल के हेडमास्टर को देखें, स्कूल बनाते हैं, जैसे स्कूल बनाते हैं वहां पर 5 उस्तादों को हायर कर लेता है, 5 टीचरों को हायर किया, हर टीचर भी 8 घंटे बच्चों को पढ़ाए, तो डेली बेसिस के ऊपर 40 घंटे क्या है हेडमास्टर के लिए काम हो रहा है। वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अगर फॉर एग्जाम्पल स्कूल में, कॉलेज में ना भी जाए, उसको फिर भी इनकम आ रही है, उसका बिज़नेस कम नहीं होगा, बल्कि उसका बिज़नेस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। सेम टू सेम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी हमें क्या करना होता है, एक सिस्टम बनाना होता है, एक नेटवर्क बनाना होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, हमारे पास तो नहीं है। फैक्ट्री बनाने के लिए हमारे पास लाखों रुपए होने चाहिए, हमारे पास तो वो नहीं है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अब पैसे कमाने के अंदाज बदल चुके हैं। जो एक इंसान 20 साल पहले जो जिन रास्तों को, जिन मेथड को यूज करके पैसा कमा रहा था, आज के दौर के अंदर वो मेथड नहीं इंप्लीमेंट होते। आज के दौर में क्या होता है, ई कॉमर्स आ गई है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आ गई है, उनको यूज करके थोड़े से जो है पैसे इन्वेस्ट करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा जो है अंपायर खड़ा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आप बेसिकली इन्वेस्टर। अब बेसिकली इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो कहते हैं यार मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मेरे पास स्किल नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि पैसा जो है मेरे लिए काम करे। ये क्या करते हैं, बी कैटेगरी का सहारा लेते हैं। बी कैटेगरी को बोलते हैं भाई पैसा मेरा नॉलेज दे रहा है, मैं अपना पैसा लगाऊंगा, तू अपना नॉलेज लगा, जितना भी कमीशन आएगा हम क्या करेंगे, 50-50% कर लेंगे। मतलब एक इंसान के पास सिर्फ 4 रास्ते होते हैं जहां से एक इंसान जो है पैसा जो जनरेट कर सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया के अंदर 90% लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय वाला काम करते हैं। लेकिन इन बच्चों को पैसा कितना मिलता है? टोटल 10% मिलता है। 90% लोग काम करते हैं, पैसा कितना मिलता है? 10% मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें बी कैटेगरी की, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 10% लोग काम करते हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया का 90% पैसा इन लोगों को जाता है। वजह क्या है? क्योंकि 90% वाले लोग जो है वो अपने जिस्म से पैसा कमाते हैं, अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो 10% लोग हैं, ये अपने माइंड को यूज करके जो है क्या करते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर जो है अपना लोहा मनवाते हैं, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो पैसा जो होता है वो इन्हीं के पास होता है। इसकी वजह क्या है? एक तो अपने माइंड को यूज करते हैं, नंबर 2 के ऊपर क्या होता है कि ये नेटवर्क बनाते हैं, टीम बना के जो है काम करने के ये लोग क्या होते हैं, आदी होते हैं। आगे चलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर 2 किस्म की इनकम होती है जो एक इंसान आज के इस दौर के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। नंबर 1 के ऊपर एक्टिव इनकम, नंबर 2 के ऊपर पैसिव इनकम। ठीक है, अब बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम? इन दोनों इनकम के अंदर किस चीज का जो है डिफरेंस है? एक्टिव इनकम वो होती है कि एक इंसान सुबह काम करता है, शाम को उसको रिजल्ट मिल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इनकम। एक जॉब वाले पर्सन को देखें, वो 30 दिन लगातार काम करता है, 30 दिन के बाद जो उसको इनकम आएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इनकम। मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं आपको पैसा आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम हम किसको बोलते हैं? एक सिस्टम बना देना, लॉन्ग टाइम तक जो है आपको इनकम आती रहे। मिसाल के तौर पे सेब का दरख्त लगा दिया, आम की गुठली बो दी, 3 साल, 4 साल, 5 साल वो आपको कोई फल नहीं देगा, कोई आपको फ्रूट नहीं देगा। लेकिन 3 साल क्या होगी, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको पानी लगाना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। 3-4 साल के बाद क्या होगा, एक मजबूत दरख्त बन के निकलेगा, आने वाले 200 साल तक वो आपकी नस्ल को फल देता है। ये है पैसिव इनकम, ये है बेसिकली डायरेक्ट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। इसी तरीके से जैस पे जो लोड करवाते हैं, 100 रुपए का हम बैलेंस करवाते हैं, कितना बैलेंस आता है, 88 रुपए। बाकी के 12 रुपए कहाँ गए? बाकी के 12 रुपए उस पर्सन के पास गए जिस पर्सन ने सिस्टम को बनाया, इस सिस्टम को जो है क्रिएट किया। अभी आप लोगों ने मेरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए जूम को डाउनलोड किया, जिस भी बंदे ने जूम को बनाया उसने सिर्फ एक दफा मेहनत की। जब तक आप और हम लोग जूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर्सन को क्या इनकम जा रही है, क्योंकि उसको उसने एक नेटवर्क बना दिया, उसने एक सिस्टम जो है क्रिएट कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम बोलते हैं। इसी तरीके से शाहरुख खान एक मूवी बनाता है, 1 साल इनकम नहीं आती, 1 साल के बाद क्या होता है, जैसे मूवी मार्केट में रिलीज हो जाती है, जब तक लोग मूवी को देख रहे हैं उस पर्सन को क्या है, इनकम आती रहती है। और सेम टू सेम ब्रदर एंड सिस्टर, हमें भी डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर क्या करना पड़ता है, एक्टिव इनकम के ऊपर काम नहीं करना, बल्कि हमने भी पैसिव इनकम के ऊपर जो हमने काम करना होता है। आगे चलते हैं, ग्रेट पीपल थॉट्स अबाउट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, कि दुनिया के अंदर जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ये लोग जो अमीर बने थे, क्या इन्होंने कॉपी पेस्ट करके पैसे कमाया? क्या इन्होंने अर्तुगरुल ड्रामा देख के पैसे कमाए? क्या इन्होंने पबजी खेल के पैसे कमाए? क्या इन्होंने कंटेंट राइटिंग या कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाया? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने क्या की, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की। इन्होंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की। आज हम सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, फेसबुक के ऊपर जाते हैं, डिफरेंट किस्म के ऐड चल रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट करके पैसे कमाओ, वीडियो देख के पैसे कमाओ, टाइपिंग करके पैसे कमाओ, गेम खेल के पैसे कमाओ। यार क्या हो गया? अगर मिसाल के तौर पे कॉपी पेस्ट करके करने से पैसे आते, ड्रामे देखने से पैसे आते, तो आज पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी न होती। अभी 6 महीने पहले जो है 7,57,000 लोग पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान को छोड़ के जो है किसी दूसरे मुल्क के अंदर मजदूरी करने गए। वो क्यों गए? वो भी तो कह सकते थे यार बस मैट्रिक कर ली है, जो मिल नहीं रही, चलो कॉपी पेस्ट करके पैसे कमाएं। अगर यहाँ पर कोई भी ब्रदर एंड सिस्टर इस किस्म की गलत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वो जिस डायरेक्शन के अंदर आप गए हुए हैं, इस डायरेक्शन को थोड़ा सा छोड़े, लेफ्ट करें, ठीक है, और प्रॉपर जो है आप एक राइट डायरेक्शन के ऊपर जो है आए।
अब बिल गेट्स क्या कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, कि मेरे पास जितनी भी दौलत है सारी की सारी जाया हो जाए, एक इंडस्ट्री ऐसी है जो दोबारा मुझे जीरो से हीरो बना सकते हैं, वो भी कम टाइम के अंदर। सोनू शर्मा हो गया, रॉबर्ट टी कियोसाकी हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाला जो दौर है वो टोटल जो क्या है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। आगे चलते हैं, लास्ट में हमारे पास स्लाइड है इकोनॉमिक सर्वे, इसका जल्दी से जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि मैं चैलेंज करके कहता हूं कि 16 साल के एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है आज तक कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने ये आपको नहीं बताया होगा कि एक इंसान डे बाई डे गरीब क्यों हो रहा है, एक इंसान डे बाई डे अमीर क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। जल्दी से जो स्क्रीनशॉट लेने, और जो भी पर्सन इसका स्क्रीनशॉट ले वो टाइप 1 कर दे, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोगों ने जो है इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लिया। जल्दी से जो टाइप 1 कर दे, ताकि मुझे पता चल सके कि बाकी जो लोगों ने इसका जो प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लिया। 111 यस सर मैंने भी ले लिया सर, 111 111 ओके जी, 11 यस सर मैंने भी ले लिया, ओके जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अब हम उसके बाद चलते हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे क्या है। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अगर हालात के मुताबिक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप इस दुनिया के अंदर गरीब ही आए और गरीब चले जाएंगे। आप इस दुनिया में गरीब आए और गरीब ही चले जाएंगे, लेकिन अगर आप हालात के मुताबिक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो वो कैसे? फेसबुक को 1 महीना अपडेट ना करो, नहीं चलती। व्हाट्सएप को 1 महीना अपडेट ना करो, नहीं चलती। आप 2 दिन ना नहाए, ठीक है, अपने आप को अपडेट ना करें, कपड़े अपने चेंज ना करें, क्या हो जाती है? बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बीमारियां पैदा इतनी होना शुरू हो जाती है कि आपको अस्पताल में जाना पड़ जाता है। क्या कहता है जिस्म भी कि अपडेट करो, माइंड क्या कहता है? अपने आप को अपडेट करो। सेम टू सेम पैसा भी कहता है अगर आगे बढ़ना है, अगर आप लोगों ने अमीर होना है तो अपडेट करते रहो अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल एक सर्वे हुआ था आज से 100 साल पहले, 1920 को। 1920 को एक सर्वे हुआ कि जिस बंदे की इनकम महीने की 1 रुपए थी, वो अपने मुआशरे के अंदर क्या था, बेसिकली एक अच्छी लाइफ जो गुजार रहा था। 1920 को एक सर्वे हुआ था कि जिस बंदे की महीने की इनकम 1 रुपए थी, वो अपने मुआशरे के अंदर क्या था, एक अच्छी लाइफ जो है गुजार रहा था। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप बादशाह के बेटे हैं, आप गुलाम के बेटे हैं, मैंने हर 20 साल के बाद 1 सिफर का इजाफा करना है, जो मर्जी कर लें। अब 20 साल गुजरे, 1940 लग गया, जिसकी इनकम 10 रुपए थी, वो अपने मुआशरे के अंदर क्या था, बेसिकली एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था। फिर 20 साल गुजरे, 1960 को 100 हो गया, 1980 को 1000 हो गया, 2000 को 10,000 हो गए। हर 20 साल के बाद क्या है, 1 सिफर का इजाफा हो रहा है। अब जैसे हर 20 साल के बाद 1 सिफर का इजाफा हो रहा है, जैसे 2040 लगा, जिस बंदे की इनकम महीने के 10 लाख रुपए होगी, वो अपने मुआशरे के अंदर क्या होगा, एक अच्छी लाइफ गुजार रहा होगा। और आज आप लोगों ने देखा होगा ब्रदर एंड सिस्टर, आज 2023 लगा हुआ है, और इस दौर के अंदर अगर हमारे पास 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए अगर हमारे पास नहीं है, तो हम एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे। हमें हर चीज में कंजूसी करनी पड़ती है, हमें हर चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हर चीज के ऊपर हमें बचत करनी पड़ती है, हर जगह के ऊपर हमने अपने हाथ को रोकना होता है। क्यों? हमारी उस हिसाब से इनकम नहीं है। तो यहाँ पर काफी सारे ब्रदर एंड सिस्टर बैठे, तो मेरा आप लोगों से सवाल है, कितने ऐसे पर्सन है जो कहते हैं वाकई आसिफ भाई हम इस दौर के अंदर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं, कितने ऐसे पर्सन है जो इस दौर के अंदर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए कह रहे हैं, कमा रहे हैं, और उनको पता है कि जैसे 20 साल गुजरे, 2040 को हमारी जो इनकम होगी वो 10 लाख को क्रॉस कर जाएगी। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं, कितने ऐसे पर्सन है जो इस दौर के अंदर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने का जो है कमा रहे हैं? नो सर, नो सर, नहीं कमा रहे सर, नो सर, नो सर, नो सर, ओके, ओके, नहीं कमा रहे सर, नो सर, नहीं सर, नहीं कमा रहे सर, नो सर, वकास अली कह रहे हैं नो सर, मानूर सिस्टर कह रही है नो सर, फातिमा सिस्टर कह रही है नो सर, यहाँ पर नो सर, नो सर, नो वन, अरीबा शाहिद कह रही है नो सर, नो सर, नो सर, एमन गुल कह रही है नो सर, नहीं कमा रहे। तो मतलब इस दौर के अंदर अगर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए नहीं कमा रहे, तो मतलब आप एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार पा रहे। ठीक है, आप हर चीज के ऊपर क्या कर रही है, कंप्रोमाइज कर रही हैं। और जैसे 2040 लगा, जिसकी इनकम 10 लाख होगी, वही अपने मुआशरे के अंदर क्या होगा, एक बेटर लाइफ जो गुजार पाएगा। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा पार्ट 1 था, जिसके अंदर मैंने बेसिक चीजें आप लोगों को बताई, ईएसपी मॉडल बताया, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में बताया, कुछ बेसिक नॉलेज है मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर किया। अभी क्या है, हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा कि बेसिकली कौन सा वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, कौन सा वो इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके ऊपर आप लोग काम करके पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपने नेटवर्क को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो ये पार्ट 1 था। अभी जो इंशाल्लाह हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं पार्ट 2 के लिए कितने पर्सन रेडी है। यहाँ पर काफी सारे पर्सन बैठे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चैट भी आ रही है, तो जल्दी से मुझे बताएं पार्ट 2 के लिए कितने पर्सन रेडी है। Yes, sir. I am ready, sir. I am ready, sir. I am ready, sir. Okay, okay, okay. Very good. Okay, sir. I am ready. Part 2, sir. Part 2. Yes, sir. Yes, sir. I am ready, sir. Sonia Shkil. Yes, sir. Ready, sir. Ali bhai कह रहे हैं ready, sir. Fatma sister कह रहे हैं ready, sir. Okay, sir. Ready, sir. Okay जी. Okay. Aman sister कह रहे हैं जी, sir. Ready. Okay जी. यहाँ पर आई थिंक काफी सारे पर्सन बैठे हैं जो कि ओवरऑल जो है पार्ट 2 के लिए रेडी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कौन सा वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोग भी काम करके एक अच्छी इनकम को जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, जो कि 29 जून 2022 को जो है रशियन स्टेट लोकेशन की क्या थी, रशियन स्टेट
डेट, मतलब रशिया से जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 29 जून 2022 को, और आज पूरी दुनिया के अंदर जो है ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली जो है क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और सिर्फ 8 से 9 मंथ के अंदर अंदर जो कम इसके अंदर जो है कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग जो है इस वक्त इस सिस्टम के अंदर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बेसिकली क्या करते हैं इसके अंदर, होता क्या है कि बेसिकली हमने डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, जैसे आप एक किराने वाले के पास जाते हैं, यार घी दे दे, चीनी दे दे, शैम्पू दे दे, ये क्या होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। एक होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट, जैसे मिसाल के तौर पे इजी पैसा है, जैस कैश है, हम इजी लोड करवाते हैं, 100 रुपए का इजी लोड करवाया, बदले में कितना बैलेंस मिलता है, 88 रुपए। ये क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है, आप लोग इजी पैसा आपके अकाउंट के अंदर अगर 1000 रुपए है, आप निकलवाने जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसके बदले एक ट्रांजेक्शन करता है। ये क्या है, बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट है। और यहाँ पर भी क्या होता है, हमने डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करके, स्केल करके, हमने क्या करनी होती है, एक अच्छी इनकम जनरेट करनी होती है। मेटाफोर्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं काम कर सकते आप, ठीक है, कोई 10-15 कंट्रीज के अंदर नहीं काम कर सकते, बल्कि 200 प्लस कंट्रीज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। वैसे काफी सारे प्रोजेक्ट है, लेकिन इस वक्त जो इसके जो अभी चल रहे हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट है जहां से आप लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट है, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट हैं जहां पर आप लोग अर्निंग जो है अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। बाकी इसके जो फाउंडर है मेटाफोर्स के मिस्टर लाडो है, जिनका ताल्लुक जो रशिया से है, और पिछले तकरीबन 12-13 साल से जो है वेब डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और बहुत अच्छे अच्छे जो है इन्होंने क्या किया है, दुनिया को जो है अपना एक बड़े-बड़े हेवी किस्म के जो इन्होंने सॉफ्टवेयर जो दुनिया को बेचे हैं, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो इनका सॉफ्टवेयर था, सबसे बड़ी जो ऐप थी, वो कौन-सी थी, मेटाफोर्स थी। उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अब बेसिकली व्हाई शुड वी जॉइन मेटाफोर्स? हमें जो है मेटाफोर्स क्यों करनी चाहिए? ठीक है, और भी इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी डिफरेंट किस्म की वेबसाइटें, डिफरेंट किस्म की कंपनीज काम कर रही हैं, तो हमें जो है मेटाफोर्स को ही क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, कि इसके अंदर क्या बेसिकली रीजन है? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, इसके अंदर सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि नो एडमिन एंड सीईओ। ठीक है, आप डिफरेंट किस्म की जो कंपनीज के अंदर काम करते हैं, वहां पर उनके क्या होते हैं, सीईओ होते हैं, मैनेजर होते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेटाफोर्स के अंदर कोई सीईओ नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है, कोई कंपनी नहीं है ये। ठीक है, ये कोई कंपनी नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर कोई टारगेट नहीं दिया जाता आपको, नो टारगेट। आप बाहर की फील्ड में जाते हैं, आपको टारगेट दिया जाता है, भाई हर महीने अगर मिसाल के तौर पर 5 लाख की सेल देंगे, तब जाके आपको 30,000 रुपए इनकम आएगी। आपको 10 लाख का टारगेट देना पड़ेगा, इतने लोगों को अपने सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, टारगेट के ऊपर जब एक इंसान को टारगेट मिलता है, तो मेंटली तौर के ऊपर क्या हो जाता है, वो स्ट्रेस जो है शिकार हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर जो है वो क्या होता है, चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई टारगेट नहीं दिया जाता बिल्कुल भी। ठीक है, आप अपनी मर्जी से काम करें, जीरो टारगेट। उसके बाद नो प्रोडक्ट। आप लोगों ने देखा होगा, बाहर की फील्ड में हम जाते हैं, डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाते हैं, डिफरेंट किस्म में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमें प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। जब एक बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, तो उसको अपने आप को ये लगता है कि यार मैं सेल्समैन बन गया हूँ। ठीक है, मैं सेल्समैन बन गया, और आपको पता है कि इस दौर के अंदर कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं बेचूं और मैं मोटरसाइकिल के ऊपर जगह जगह जाकर चीजों को सेल करूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आप लोगों ने कोई सेल्समैन नहीं बनना, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, नो ट्रेनिंग फीस। आप बाहर की फील्ड में जाते हैं, आपको हजारों रुपए, लाखों रुपए के बड़े बड़े कोर्स जो है आपको परचेज करने पड़ते हैं। ट्रेडिंग का हो गया, क्रिप्टो हो गया, उसके बाद फाइबर हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, अपवर्क हो गया, अमेज़न के बड़े बड़े हमें महंगे कोर्स परचेज करने पड़ते हैं, 50,000 1 लाख रुपए के। लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज की गारंटी नहीं होती कि यार हम जो है उन कोर्स को परचेज करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि हम भी एक अच्छी इनकम को जो एंजॉय कर सके। मेटाफोर्स के अंदर ये चीजें बिल्कुल भी है, नो ट्रेनिंग फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करके लाइफ टाइम के लिए आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। काफी सारी जो बहनें होती है, काफी सारे जो भाई होते हैं, परेशान हो जाते हैं, सर व्हाट इज डिसेंट्रलाइज सिस्टम? बेसिकली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है क्या? इसका मतलब क्या? देखिए, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि इसका जितना भी कंट्रोल है, सारा का सारा इंटरनेट के ऊपर है। जब तक इस दुनिया के अंदर इंटरनेट है, ये सिस्टम क्या है, रन है, ये सिस्टम क्या क्या चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर जो विड्रॉ होता है, वो आपके कंट्रोल में होता है। आईडी जो है वो आपके कंट्रोल में होती है। आईडी हो गई, विड्रॉ हो गई, आपकी टीम जो है वो क्या होती है, आपके कंट्रोल में होती है। अगर हम जब किसी कंपनी के साथ काम करते हैं और वहां पर हम अपनी जब आईडी क्रिएट करते हैं, तो हमारा सीएनआईसी, हमारी आईडी का जो कंट्रोल होता है, हमारे जो चेक होते हैं, हमारी जो पेमेंट होती है, वो कंपनी के कंट्रोल में होती है। कंपनी जब चाहे, कंपनी को सीईओ है वो मिसाल के तौर पे इखलाकियात की हद से गुजर जाए, तो वो किसी भी टाइम आपको क्या कर सकता है कि नुकसान जो है पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक दुनिया के अंदर इंटरनेट है, ये सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिकली जो है प्रॉपर चल रहा है। बाकी 100% इनकम है। बाहर की फील्ड में हम चले जाएं, हम किसी भी जगह पे काम करते हैं, वहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1000 रुपए कमाए, तो 100 रुपए हमें कंपनी के ओनर को देना ही देना पड़ता है, क्योंकि उसका टैक्स होता है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो एफबीआर हो गया, एससीसीपी हो गया, इनको हमने टैक्स पे करना ही करना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई टैक्स नहीं है, 100% इनकम है, नो टैक्स।
विड्रॉ जो है 5 सेकंड के अंदर अंदर क्या होता है, आपको विड्रॉ मिल जाता है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने शुरू के अंदर आप लोगों को बताया कि 2 किस्म की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। और यहाँ पर हमने बेसिकली क्या करना होता है, पैसिव इनकम को जो है हमने जनरेट करना होता है। पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जाती है, ग्रुप बना के, टीम बना के, नेटवर्क बना के आप क्या कर सकते हैं, इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बेसिकली मेटाफोर्स के अंदर जो है इस टाइम जो 7 किस्म के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। मेटाफोर्स के अंदर आप एक प्रोजेक्ट पे नहीं काम कर सकते, 2 प्रोजेक्ट पे नहीं काम कर सकते, डिफरेंट किस्म के बेशुमार जिसके प्रोजेक्ट हैं, जो अभी कुछ पेंडिंग है, कुछ पेंडिंग में है और कुछ जो है लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। अभी इस वक्त जो करंटली जो सबसे तेज तरीन जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सबसे ज्यादा जो एक अच्छी अर्निंग जो है लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से 8 मंथ के अरसे के अंदर, क्लियर अरसे के अंदर जो 10 लाख से ज्यादा कम्युनिटी को जो है, कम्युनिटी ने जो है इस सिस्टम को जो ज्वाइन किया। और कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, वो था क्लासिक प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लासिक हो गया, एकेडमी हो गया, एनएफटी रॉयल्टी होगी, पोस्ट गेमिंग होगी, मेटाफोर्स होगी, फोर्स कोइन हो गए, यूनाइटेड वर्ड से ये प्रोजेक्ट है अभी अपकमिंग है, ये किसी भी टाइम जो लॉन्च हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे तेज तरीन जो काम कर रहा है वो कौन सा प्रोजेक्ट है, हमारा क्लासिक का। अब बेसिकली क्लासिक क्या है, हाउ कैन बी अर्न फ्रॉम क्लासिक, हम क्लासिक से कैसे जो है पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा भी आप लोगों को मुकम्मल जो है डिटेल से जो है मैं आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही, चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं, अरीबा सिस्टर मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जल्दी से जो है टाइप 1 कर दे, मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है? जल्दी से बताएं। चैट बॉक्स ओपन है, टाइप 1 कर दें। ओके जी, क्लियर क्लियर, ओके जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। हाँ, ऐसा ना हो ना कि मैं बोल ही जा रहा हूँ और मेरा मैसेज जो है आप लोगों के पास पहुंच ही ना रहा हो। ओके जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो कौन सा, क्लासिक का, जो वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है प्रोजेक्ट है, जिसने 8 से 9 मंथ के अंदर अंदर जो है इस टाइम जो है लोगों को मल्टी मिलियन बनाया। लोगों ने जो है पर मंथ जो है 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए जो है इस सिस्टम के अंदर, इस प्रोजेक्ट से उन्होंने क्या किया, जनरेट किया। अब सबसे पहले हमने ये देखना कि हमें मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या हमें लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, क्या हमें हजारों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल जो स्टूडेंट पैकेज है, कोई भी पर्सन, गरीब अमीर पर्सन जो क्या कर सकते हैं, एक पैकेज को चूज करके, एक लेवल को चूज करके वो क्या कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग को जनरेट कर सकता है। अब बेसिकली यहाँ पर हमने करना क्या है, मेटाफोर्स के जो है ब्रदर एंड सिस्टर 12 लेवल है। मेटाफोर्स के क्या है, 12 लेवल है। हमने किसी भी एक लेवल को परचेज करके हमने लाइफ टाइम के लिए क्या करनी, अर्निंग को जो है हमने जनरेट करना। मेटाफोर्स के कितने लेवल है, 12 लेवल है। किसी भी एक लेवल को परचेज करके हमने क्या करना है, लाइफ टाइम के लिए हमने अर्निंग को जनरेट करना है, ठीक है। पहला जो हमारा लेवल है वो कितने का, $5। दूसरा कितना है, $15, $35, $75। जितना बड़ा आपका लेवल होगा, जितना बड़ा आपका मतलब पैकेज होगा, उसके मुताबिक जो क्या होगी, आपकी अर्निंग जो डबल ट्रिपल होगी। जितना बड़ा पैकेज होगा उतनी ज्यादा क्या करेंगे, आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी एक लेवल से स्टार्टअप ले, लाइफ टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर किसी भी एक लेवल से जब आप स्टार्ट करेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल वे के अंदर समझाऊंगा कि $5 के क्या फायदे हैं, $15 के क्या फायदे हैं, अगर आप लो से स्टार्ट करेंगे उसके क्या नुकसान आता है, अगर बड़े पैकेज से स्टार्ट करेंगे, बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके जो है क्या फायदे हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं $5, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है और हमने जो है यहाँ पर बेसिकली पैसा जो है हमने कैसे कमाना है। हमने यहाँ पर बेसिकली पैसे जो है कैसे कमाने हैं। मैं यहाँ पर जो थोड़ा सा पेंसिल का सहारा लूंगा, मैं आपको 1 मिनट, आई थिंक ये मेरी जो है फिंगर टच कर गई गलत तरीके से, एक अब ठीक है जी। अब बेसिकली हमने यहाँ पर ये देखना है कि बेसिकली जो मेटाफोर्स है, इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे जो है काम करती है। तो यहाँ पर मैं आपको पेंसिल के जरिए समझाना चाहूंगा कि बेसिकली काम कैसे करता है। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, क्लासिक का हमारा प्रोजेक्ट है। वो कौन सा है, हमारा क्लासिक का जो है हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ऊपर लिख भी देता हूँ, ये हमारा क्या क्लासिक का प्रोजेक्ट है। अब क्लासिक के अंदर बेसिकली क्या आ जाते हैं, हमारे 2 प्रोग्राम आ जाते हैं। एक आ जाता है S6, एक आ जाता है S3। ये बेसिकली क्या है, हमारा एक प्रोग्राम है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये 2 प्रोग्राम है, इस S6 को S6 क्यों कहा जाता है, S3 को S3 क्यों कहा जाता है, वजह क्या है, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अरेंज करके देता हूँ। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि S6 को S6 क्यों कहा जा रहा है। S6 को बेसिकली S6 इस वजह से कहा जा रहा है कि जिसके अंदर 6 बॉक्स हो, ठीक है। ये मैं आपको ये बताता चलूं, डब्बे या बॉक्स कह लें, आप इसको स्लॉट भी कह सकते हैं, बॉक्स भी कह सकते हैं, डब्बे कह लें, गोल गोल जो भी है कहना चाहें, जिसके अंदर बेसिकली 6 गोल हो, ये दायरे हों, ठीक है, 6 बॉक्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं, S6। अब यहाँ पर इसके अंदर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर कितने बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं, इसको हम कहेंगे S6, ठीक है। कि इन 6 डब्बों से आप लोगों ने, या 6 बॉक्स से आप लोगों ने क्या करने, पैसे जो है जनरेट करने हैं। इन 6 बॉक्स को इस्तेमाल करके आप लोगों ने क्या करना है, अर्निंग को जनरेट करना है।
और S3 को S3 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो बॉक्स है वो कितने हैं? 3 है। इनके अंदर कितने हैं? 3 है। इस प्रोग्राम S3 के अंदर आप लोगों ने 3 बॉक्स के जरिए आप लोगों ने क्या करनी है? अर्निंग जनरेट करनी है। और कितनी करनी है? कितने परसेंटेज? 100/100। 100/100 आप लोगों ने क्या करना है? अर्निंग को जनरेट करना है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि S6 और S3 काम कैसे करता है। S6 और S3 जो है काम कैसे करता है, किस तरीके से हमने जो है यहाँ पर अर्निंग को जो है हमने जनरेट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जैसे मैंने शुरू के अंदर बताया कि बेटा कोर्स के जो है 12 लेवल है। किसी भी एक लेवल से आप स्टार्ट करते हैं, इस लेवल को परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी एक लेवल से। उसके बाद क्या होता है, अब आप लोगों ने वर्किंग कैसे करनी है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, वो $5 से स्टार्ट करता है। सबसे हम लो वाले की बात कर लेते हैं। एक पर्सन है, वो $5 से स्टार्ट करता है। अब वो कहते हैं यार मैंने अर्निंग करनी है। अब वो कैसे करेगा, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। अब यहाँ पर कुछ बॉक्स जो है आई थिंक जो है कुछ कलर हैं, कलर वाले हैं, कुछ थोड़े से तेज कलर वाले हैं, कुछ आई थिंक लो कलर वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। अब होता क्या है कि अब आप इस सिस्टम के अंदर आए, $5 से आपने स्टार्टअप लिया, आपको यूजर नेम आईडी पासवर्ड जो है वो क्या हुआ, आपको सिस्टम ने जो है आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। अब होता क्या कि अब आप जैसे किसी भी एक दोस्त को आप अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, उसको कहते हैं कि यार मैंने सिस्टम ज्वाइन किया है, ठीक है, आप भी मेरे साथ क्या करें, आप ज्वाइन करें, आप मेरे सिस्टम के अंदर जो है क्या करें, प्रॉपर जो है काम करें। अब होता क्या कि आपने $5 से जो है क्या किया, आपने स्टार्टअप किया। ठीक है। ये आप है यू क्या है, ये आप है। अब आप क्या करते हैं, किसी भी एक दोस्त को आप अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, उसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं कि आ यार मिल के काम करते हैं। आपने क्या किया, एक दोस्त को अपने साथ ज्वाइन करवाया। जैसे ही आपने एक दोस्त को अपने साथ ज्वाइन करवाया, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको जी, आपने क्या किया, आपने एक दोस्त को अपने साथ ज्वाइन करवाया, उसका नाम क्या है, ए। ठीक है। जैसे ही आपने एक दोस्त को ज्वाइन किया और इसने भी $5 से स्टार्ट किया, इसके बाद होगा क्या, अब इसकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, आपको नहीं मिलेगी। वो क्या होगी, आपको उसकी इनकम नहीं मिलेगी। मतलब इसने क्या किया, $5 से इसने स्टार्टअप लिया। इसके जो $5 थे वो क्या होंगे, आपको आपके सीनियर के साथ चले जाएंगे, या आपके सीनियर जो ऊपर बैठे हैं, या जिस बंदे के साथ आपने ज्वाइनिंग की, उसको जो है क्या होंगे, $5 जो है चले जाएंगे। उसके बाद होता क्या है कि आपने एक दोस्त को ज्वाइन करवाया, एक दोस्त की जो इनकम थी वो किसको चलेगी, सीनियर को चलेगी। ठीक है। ये देखिए, ये आप थे, आपने एक दोस्त को ज्वाइन करवाया, एक को, एक इनकम किसकी चलेगी, इसने $5 से स्टार्टअप किया, आपकी इसकी जो इनकम थी वो किसको चलेगी, सीनियर को चली गई। उसके बाद होता क्या है कि फिर आप एक दूसरे दोस्त को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बी। जैसे ही आपने बी को ज्वाइन करवाया, इसके जो $5 थे, ये भी क्या हो गए, आपके सीनियर को चले गए। आपके सीनियर को चले गए, मतलब जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया, ये उसको चले गए, या उसके जो सीनियर थे, या मिसाल के तौर पे उसके ऊपर जितने भी सीनियर बैठे, किसी ना किसी एक बंदे को क्या हो गए, ये पहले जो दो आप लोगों ने, दो लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, ए को और बी को, इसकी जो इनकम है ऊपर क्या चलेगी, सीनियर को चली गई। अब इसकी वजह क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। ये जो S6 है, इस S6 के अंदर आप लोगों ने 4 तरीकों से आप लोगों ने क्या करनी होती है, अर्निंग जो है जनरेट करनी होती है। नंबर 1, अपलाइन के जरिए, जिस बंदे के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं उसके थ्रू भी आपको इनकम होती है। क्रॉस लाइन, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके जो सीनियर है, उसने जो आगे जो टीम बनाई होती है, जो नेटवर्क बनाया होता है, उसके थ्रू भी आपको अर्निंग आनी होती है। ठीक है। आपकी जो टीम बनेगी और उसकी जो आगे टीम बनेगी, ठीक है, मतलब ए ने बी को ज्वाइन करवाया, बी ने सी को ज्वाइन करवाया, सी ने डी को ज्वाइन करवाया, ये क्या है, आपकी डाउन लाइन है। ठीक है। यहाँ से भी क्या होगी, आपको इनकम मिलेगी। और नंबर 4 के ऊपर क्या है कि सेल्फ वर्किंग, आप जो खुद काम करेंगे वहां से भी क्या होगी, आपको जो है अर्निंग आएगी। मतलब S6 के अंदर जो है ये प्रोग्राम का इतना जबरदस्त फीचर है कि आप यहाँ से एक टाइम के अंदर जो 4 डिफरेंट प्लेसेस से जो क्या कर रहे होते हैं, आप अर्निंग को जनरेट कर रहे होते हैं। हम आगे चलते हैं। हमने $5 से स्टार्टअप किया, आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, लेकिन इन 2 की जो इनकम थी वो किसको किसको चलेगी, ऊपर अपलाइन को चलेगी, वो आपके ऊपर सीनियर को चलेगी। ठीक है। मतलब ये जो ए कलर, जो ए और बी है, ठीक है, ये क्या है, रेड कलर वाले हैं। मतलब रेड कलर वाला जो बॉक्स, इसकी जो क्या होगी, आपको इनकम नहीं आएगी। अब होता क्या है कि जैसे ही आपके पास एक तीसरा पर्सन आता है, ठीक है, आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, इसकी इनकम ऊपर चली गई। अब होता क्या है कि तीसरे बंदे को जैसे ही आपने ज्वाइन करवाया, जैसे ही आपने उसको ज्वाइन करवाया, वो भी $5 से स्टार्ट करता है, ये 5 के $5 जो है क्या हो गए, आपके अकाउंट में आ गए, 100/100। इसने $5 से स्टार्टअप लिया, ठीक है, आपका जो वो बॉक्स था वो कौन सा कलर हो गया, उसका ग्रीन कलर। रेड कलर की जो इनकम है ऊपर सीनियर को जाएगी, और जो ग्रीन कलर वाला जो बॉक्स है, इसकी जो इनकम है ये क्या होगी, 100/100 जो है आपको आएगी। आपने तीसरे पर्सन को ज्वाइन करवाया, आपको 5 के $5 आ गए। उसके बाद जैसे आपके पास एक और पर्सन आता है, चौथे पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया इस जगह के ऊपर, ठीक है, इसके भी 5 के $5 आ गए। ठीक है। $1 जो है इक्वल टू ₹290। ठीक है। $1 कितने का मतलब, ₹290 का। 290 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1400 आई थिंक 90 रुपए बनते हैं। 1490 रुपए आपके अकाउंट के अंदर क्या हो गए, आ गए। ठीक है। 2 दोस्तों को आपने क्या किया, अपने साथ मजीद ज्वाइन करवाया, $5 आ गए। अब होता है क्या, एक तीसरे दोस्त को आप अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, वो भी क्या करता है, $5 से स्टार्ट करता है, आपको मजीद जो है $5 आ गए।
ठीक है। उसके बाद ये होता है कि छठा पर्सन आपके पास आता है, जैसे छठा पर्सन आता है वो भी $5 से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो इनकम है किसको चलेगी, आपके ऊपर अपलाइन को चलेगी, आपके जो ऊपर सीनियर को चलेगी, या सीनियर के भी सीनियर को जो है चली गई। मतलब यहाँ पर देखें कि आपने मिसाल के तौर पे 6 दोस्तों को आपने अपने साथ ज्वाइन करवाया, 3 की इनकम आपको आ गई, 3 की जो इनकम है क्या हो गई, ऊपर चली गई। अब यहाँ पर देखें, अब सबसे पहले हमने ये देखा कि हमने लगाया क्या और हमने कमाया कितना। ठीक है, हमने कितना लगाया और रिटर्न में हमें कितना मिला। हमने $5 से स्टार्ट किया। ठीक है, $5 जो पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, आई थिंक 1490 रुपए बनते हैं, 1490 रुपए। ठीक है, 1490 रुपए। और हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर 6 लोगों को हमने अपने साथ ज्वाइन करवाया। 3 की इनकम क्या चली गई, सीनियर को चली गई, ए की भी और बी की भी और आर की भी। ठीक है, ये 3 की इनकम किसको चलेगी, ऊपर सीनियर को चलेगा। और ये जो ग्रीन वाले बॉक्स है, इनकी इनकम क्या थी, आपको आनी थी। और हर एक सर्कल से, हर एक ग्रीन बॉक्स से कितनी इनकम आनी थी आपको, $5। ठीक है, यहाँ पर इससे कितनी आई, $5। कितने बनते थे, 1490 रुपए। ठीक है, इससे कितनी आई थी, $5। पाकिस्तानी कितने बनते हैं, 1490 रुपए। इससे कितनी आनी थी, $5। कितने बनते थे, 1490 रुपए। अब इन 1490 1490 1490 को आपस में कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम टोटल कितनी बनी। सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को आपने अपने साथ ज्वाइन करवाया, 3 की इनकम सीनियर को चली गई, 3 को जो है आपको मिल गई। ठीक है, आपने स्टार्ट लगाए कितने थे, 1490 रुपए टोटल। ठीक है, और आपने 1490 एक कमाई, 1490 एक कमाई, 1490 एक कमाई, ये सारी क्या है, आपकी इनकम है। अब अच्छा, जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया था अपने साथ, अब आगे जो वो वर्क करेंगे, क्या उनका फायदा आपको मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप लोगों को प्रॉपर जो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें, अब आपने S6 से स्टार्टअप लिया, ठीक है, $5 से आपने स्टार्टअप किया, आपका जो ये जो लेवल था S6, ये क्या हो गया था, एक किस्म का बेसिकली एक्टिवेट हो गया। ये क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, 4 तरीकों से आप अर्निंग कर सकते हैं। आप इस सिस्टम के अंदर आए, आपने $5 से स्टार्ट किया, आप बिजी थे, आप काम नहीं कर पाए, लेकिन आपका जो अपलाइन है वो बहुत एक्टिव है। ठीक है, उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, उसकी जो टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा मजबूत है और एक्टिव है, उसकी जो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और वो वर्किंग बहुत तेज कर रहा है। ठीक है, और अगर आप उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आप काम ना भी करें फिर भी क्या होगा, 20 30 40% फिर भी क्या होगी, आपको जो इनकम आती रहेगी। ठीक है, फिर भी आपको इनकम आती रहेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अपलाइन नहीं काम कर रहा और आप इस सिस्टम के अंदर आते, 2 3 लोगों को आप अपने साथ ज्वाइन करवा लेते, और वो आगे जितना भी काम करेंगे उसकी तरफ से भी क्या होगी, आपको एक अच्छी खासी जो है आपको इनकम जो है आ रही होगी। अब ये बेसिकली क्या था, हमारा एक एथिक्स का कंसेप्ट था, जहां पर आप एक टाइम के अंदर 4 तरीकों से क्या कर सकते हैं, अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हमारा दूसरा प्रोग्राम कौन सा आ जाता है, S3। अब बेसिकली हमने S3 के अंदर जो किस तरीके से हमने अर्निंग जनरेट करनी है। S6 के अंदर क्या था, हम 4 तरीकों से जो हम क्या करते थे, हम अर्निंग जनरेट कर सकते थे, अपने सीनियर के थ्रू, क्रॉस लाइन के थ्रू, डाउन लाइन के थ्रू और सेल्फ के थ्रू। मतलब 4 तरीकों से आपको जो है यहाँ पर क्या होती है, इनकम आती है। अब S3 के अंदर क्या होता है, S3 के अंदर जो आपको इनकम आती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 तरीकों से आती है, सेल्फ वर्क और टीम वर्क। मतलब आपको यहाँ पर खुद काम करना पड़ेगा, और आगे जो आप टीम बनाएंगे, जो लोगों का एक नेटवर्क बनाएंगे, लोगों को जो आप ज्वाइन करवाएंगे, वो आगे जितना काम करेंगे उनकी तरफ से आपको इनकम आएगी। मतलब यहाँ पर आपको 2 सोर्सेस को यूज करके जो है आपको यहाँ पर जो इनकम आएगी। S3 मिसाल के तौर पे आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है, और उसके बाद होता है क्या, S6 तो आपका वैसे एक्टिवेट हो गया। अब S3 के अंदर हम देख लेते हैं। अब S3 के अंदर होता है कि जैसे आप किसी भी एक दोस्त को आप अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीन जो बॉक्स होता है, ठीक है, ये आपको 100/100 इनकम देता है। लेकिन जो रेड कलर वाला बॉक्स होता है, इसकी इनकम जो किसको जाती है, सीनियर को जाती है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखना है। रेड कलर वाला जो बॉक्स है, ये इसकी जो इनकम सीनियर को, ये सीनियर के सीनियर को जाएगी। जो ग्रीन कलर वाला बॉक्स है, इसकी इनकम क्या होगी, मतलब इसको हम सब्ज बोल लेते हैं, तोते वाला कलर भी अक्सर हम बोलते हैं, देसी जबान में समझाऊं तो तोते वाला जो कलर होता है, सब्ज कलर हल्का, इसकी जो इनकम क्या होती है, वो आपको आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, आपने एक दोस्त को अपने साथ ज्वाइन करवाया, जैसे आपने एक दोस्त को अपने साथ ज्वाइन करवाया, इसकी 100/100 इनकम जो है आपको आई। फिर दूसरे दोस्त को आपने अपने साथ ज्वाइन करवाया, 100/100 जो है क्या होगी, इसको आपकी इनकम आ गई। तीसरे दोस्त को आपने जैसे अपने साथ ज्वाइन करवाया, इसकी जो इनकम ऊपर किसको चली गई, अपलाइन को। इसकी इनकम किसको गई, अपलाइन को। ठीक है, ये ले, ये हो गई आपकी अपलाइन को जो है चली। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं, यहाँ पर कितने पर्सन को जो है प्रॉफिट क्लियर है। चैट बॉक्स के अंदर टाइप बंद करें, यहाँ तक सब पर्सन को क्लियर है, चैट बॉक्स ओपन है, जितने पर्सन को यहाँ पर क्लियर है टाइप 1 कर दे, जल्दी से, जल्दी से बताएं, ताकि उसके बाद जो हम अपने पार्ट 2 की तरफ जो हम प्रॉपर जो स्टार्ट कर सके, जल्दी से। यस सर, मानूर सिस्टर कह रही है क्लियर है सर, यस सर क्लियर है सर, क्लियर है फातिमा सिस्टर, ओके जी ठीक हो गया। यहाँ पर आई थिंक सब पर्सन को क्लियर है। उसके बाद हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के ना माइंड के अंदर एक डाउट आ जाता है कि सर जस्ट हम बंदों को ज्वाइन करवाते रहेंगे तो भी इनकम आएगी, और जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवाया, क्या जब वो आगे काम करेंगे क्या उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा।
बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता चलूँ। अब यहाँ पर अक्सर जो लोग है ना परेशान हो जाते हैं, ठीक है, इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि सर मिसाल के तौर पे हम इस सिस्टम के अंदर आए, हमने $5 से क्या किया, स्टार्टअप लिया, $5 से हमने स्टार्टअप लिया। ये जो पहले 2 बंदों को हम जॉइन करवाते हैं, इसका कमीशन सीनियर को क्यों जाता है? ये जो चीज है ना, ये हमें अच्छी नहीं लगती। ये जो पहले 2 पर्सन का जो कमीशन ऊपर सीनियर को क्यों जाता है? याद रखिए, जब आप मिसाल के तौर पे आज आप लोगों ने सिस्टम को जॉइन करवाया, आप जब जो जिन लोगों को जॉइन करवाएंगे उसकी इनकम जो है आपके सीनियर को जाएगी, कल को आप लोगों ने भी तो सीनियर बनना नहीं है। कल को आप लोगों ने भी सीनियर बनना है। जैसे आज आप लोग जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, उनकी इनकम आपके सीनियर को गई, कल जब मिसाल के तौर पे आपकी टीम जो आगे काम करेगी, उनकी इनकम भी आपको आएगी। हम्म? आज मिसाल के तौर पे आपकी इनकम किसी सीनियर को जा रही है, कल को आप लोग भी सीनियर बनेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर किधर गई पेंसिल, ये मैं निकाल लेता हूँ येलो कलर की पेंसिल को, ठीक है। ये आप थे, ठीक है, आपने सिस्टम को जो है क्या किया, आपने ज्वाइन किया, कितने से, $5 से आपने स्टार्टअप लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये आपका क्या था, टीम मेंबर था, ठीक है। ये क्या थे, आप थे। आपने क्या किया, इसको जो है आपने ज्वाइन करवाया, ठीक है, ये आप है, यू, ठीक है। आपने इस बंदे को ज्वाइन करवाया अपने साथ। अब ये क्या करते हैं, आगे 2 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाता है, मतलब 1 पर्सन को इसने ज्वाइन करवाया। ये क्या करता है, $5 से स्टार्ट करता है, ठीक है। अब इसकी इनकम जो इसको नहीं जाएगी, ये आपको आएगी, ये आपको आएगी। उसके बाद होगा कि ये आगे जितना भी नेटवर्क बनाएगा, जैसे वहां पर देखें कि 3 जो रेड कलर वाले गोले थे, उसकी इनकम सीनियर को जाती थी, और 3 जो मिसाल के तौर पे ग्रीन कलर वाले जो गोले थे, उसकी इनकम किसकी आती थी, आपको आती थी। मतलब कहने का ये है, आपकी टीम आगे जितना भी काम करेगी, जितना भी नेटवर्क बनाएगी, जितनी भी टीम आगे काम करेगी, वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, उसका जो क्या होगा, आपको जो कमीशन आएगा, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे 10 लोगों का अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं, 9वें नंबर 8वें नंबर के ऊपर कोई भी पर्सन किसी पर्सन को ज्वाइन करवाता है, ठीक है, तो उसकी जो 100% जो इनकम होगी, वो क्या होगी, आपको मिलेगी, ठीक है। ये क्या है, एक नेटवर्क की पावर है, ये क्या है, एक सिस्टम की पावर है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे लोग कहते हैं कि सर हमें अमीर भी होना है, और इसके बाद जो अगर हमने अमीर होना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें कौन सा स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू शुरू के अंदर आपको बताया कि अगर आप लोग टीम नहीं बनाएंगे, तो आप इस दुनिया में गरीब ही आए और गरीब ही चले जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने अमीर होना है, तो अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक अच्छी एजुकेशन हो, या आपके पास अच्छे लोग हों। अगर आप लोगों ने अमीर होना है, अगर आप लोगों ने रिच बनना है, आप लोगों ने रिच पर्सनैलिटी वाले लोगों में जाना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, एक जॉब वाला पर्सन है, 8 घंटे जॉब करता है, ठीक है, डेली 8 घंटे जॉब करता है, महीने तक जो है रेगुलर 8 घंटे जॉब ही करता रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 25 साल के बाद जब वो रिटायर होकर आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बेटे या बेटी को कोई ना कोई नौकरी तलाश भी करनी पड़ती। क्यों? वो शुरू में अकेला ही गया था, और जब रिटायर हुआ तो अकेला ही रिटायर होकर आया, ठीक है। और उसको जो पैसे मिलते हैं सारी जिंदगी, वो किसके मुताबिक मिलते हैं, 8 घंटों के मुताबिक ही मिलते हैं। एक मजदूर को उसकी जो दिहाड़ी है, वो 8 घंटों के मुताबिक ही मिलती है। लेकिन बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन कहते हैं यार, अगर मुझे आगे बढ़ना है, मैंने ग्रोथ करनी है, तो मुझे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, मुझे अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या करता है, मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, यहाँ पर देखें, मैं आपको एक सिंपल सा एक फार्मूला बताता हूँ। एक पर्सन है, वो सिस्टम के अंदर आता है, वो क्या करता है, 5 लोगों की एक टीम बनाता है। हम इस 8 वाली को फार्मूले को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हम सिंपल यहाँ पर करते हैं। वो क्या करता है, 5 लोगों की टीम बनाता है, और हर बंदा 8 घंटे काम करे, तो उसके लिए कितने घंटे काम हो रहा है, 40 घंटे। 40 घंटे उसके लिए काम हो रहा है। अगर वो 10 बंदों की टीम बनाता है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हर एक बंदा जस्ट 1 घंटा काम करे, वो कहे यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मिसाल के तौर पर स्टडी के अंदर बिजी होता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैंने तो सिर्फ 1 घंटा काम करना है, और आप लोगों ने 10 लोगों की टीम बनाई, हर बंदा 1 घंटा काम करे, तो आपके लिए कितने घंटे काम, 10 घंटे, ठीक है। यही पावर है इस सिस्टम की, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे जितना बड़ा लेवल होगा आपका, उतनी ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं, अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। एक शॉर्ट सी जो है मैं आप लोगों को कैलकुलेशन जो है वो भी मैं आप लोगों को प्रॉपर बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, मिसाल के तौर पे आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, लेवल 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। लेवल 1 कितने का, $5 से। लेवल 1 से आपने स्टार्टअप किया, $5 आपने इन्वेस्ट किए, पाकिस्तानी आई थिंक 1490 या 1500 रुपए आई थिंक बनते हैं, ठीक है। वो जो भी डॉलर की कीमत चल रही होती है उसके मुताबिक है ये, ठीक है। अब लेवल 1 आपने परचेज किया, $5 से स्टार्ट किया, ठीक है। और आगे आप क्या करते हैं, सिर्फ 5 लोगों को आप ज्वाइन करवा देते हैं, $5-5, ठीक है। आगे आप 5 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं $5-5 से, ठीक है। तो आपकी जो इनकम बनेगी ब्रदर एंड सिस्टर, वो बनेगी $15, ठीक है। आपने क्या किया, आपने $5 से स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने आगे 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, तो आपकी जो इनकम बनती है वो कितनी बनती है, $15, ठीक है। अभी जो डॉलर का जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक आप मल्टीप्लाई करें, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, एक पर्सन आता है, वो लेवल 2 से स्टार्ट करता है, वो $15 से स्टार्ट करता है, ठीक है। $15 से उसने स्टार्ट किया, 5 लोगों को वो क्या करता है, अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं।
5 लोगों को, उसकी जो इनकम बनेगी ब्रदर एंड सिस्टर वो बनेगी $45। ठीक है, $45। आपको पता है डॉलर डेली बेसिस के ऊपर अप भी होता है, डाउन भी होता है। अभी जो चल रहा है 290 का चल रहा है, कल को 291, 92, 93। मतलब आपने जो है डॉलर के मुताबिक आप लोगों ने क्या करनी है, अपनी इनकम को निकालना है। ठीक है, अब एक पर्सन है वो तीसरे लेवल से आता है, वो तीसरे लेवल से स्टार्ट करता है, मतलब $35 क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। $35 से उसने स्टार्ट किया, 5 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाता है, उसकी जो इनकम बनेगी $125। लेवल 4 से आता है, वो क्या करता है, $75 से स्टार्ट करता है, 5 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, $245। जितना बड़ा पैकेज होगा, जितने आगे जाकर जाके जो है मिसाल के तौर पे वो क्वांटिटी बढ़ाता रहेगा, उसकी इनकम जो है क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पर एक लोगों को एक सवाल आता है कि सर अगर मिसाल के तौर पे मैं स्टार्ट करता हूँ $15, ठीक है, और मेरे पास एक पर्सन आ जाता है, वो स्टार्ट करता है $35। ठीक है, मैंने कितने से स्टार्टअप किया, $15 से। ठीक है, और मेरे पास एक पर्सन आ जाता है, वो कहते हैं यार मैंने $35 से स्टार्ट करना है, लेकिन मेरा पैकेज 15 वाला है, तो मुझे इनकम कितनी मिलेगी, क्या मुझे 100/100 मिलेगी, टैक्स लगेगा? बिल्कुल जी, टैक्स लगेगा। अब आपको टैक्स लगेगा, अब आपको 100/100 इनकम नहीं आएगी, अब आपको 100/100 इनकम नहीं आएगी, बल्कि आपको 50% इनकम आएगी। ये इनकम क्या होगी, आपके सीनियर को चली जाएगी। क्यों? आपका पैकेज छोटा था, आपका लेवल छोटा था, आपने छोटी इन्वेस्टमेंट की, आपने इन्वेस्टमेंट छोटी से स्टार्ट किया, लेकिन आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो बड़ी इन्वेस्ट करना चाह रहा है। लेकिन आपको उस हिसाब से 50% जो क्या होगी, आपको उस हिसाब से जो है आपको इनकम शायद नहीं आएगी। तो जितना बड़ा लेवल होगा उतनी ज्यादा आपको अर्निंग आएगी। ठीक है, ये लेवल 7 है, मैंने एक शॉर्ट सी कैलकुलेशन की है। बाकी जिस भी पर्सन ने आपको आज की मीटिंग का लिंक दिया है, ठीक है, आप उससे मजीद जो कॉन्टैक्ट करेंगे, इसके 12 लेवल है, उसकी मुकम्मल जो कैलकुलेशन है इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और बाकी लास्ट में आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है, वो ये है, इसके जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप लोगों के लिए बेसिकली क्या है, एक सरप्राइज है। वो पर्सन जो मिसाल के तौर पे मेटाफोर्स को जो ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले 20% के लिए। ठीक है, इस कोर्स का नाम क्या है, बैंगोने नेटवर्क मार्केटिंग। बैंगोने नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसा कोर्स है जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये कोर्स इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने सिस्टम का डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जब मैंने स्टार्टअप किया, तो मैंने भी इसी कोर्स से स्टार्टअप लिया। ठीक है, और इस कोर्स के अंदर मुकम्मल आपको सिखाया जाता है कि आप कम टाइम के अंदर जो पहले ही मंजिल जो है 25 से 30 हजार रुपए की अर्निंग को आप कैसे जो क्रॉस कर सकते हैं, कैसे जो आप टच कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन जो है आई थिंक ये कोर्स जो हम कोशिश करेंगे 7 डेज के अंदर अंदर जो आपको मुकम्मल जो है इसको क्लोज करवाएंगे। ठीक है, पहले 20% को, क्योंकि हमें नीड भी सिर्फ और सिर्फ पहले 20% की है, जिनको हमने प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करना है, जिनको हमने प्रॉपर गाइड करना है। ठीक है, और ये कल से जो इंशाल्लाह प्रॉपर जो स्टार्ट हो रहा है। बाकी जिस भी पर्सन ने आज की मीटिंग का लिंक आपको दिया, उससे कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद क्या होगा, प्रॉपर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं और पहले 20% की लिस्ट में आ जाते हैं, तो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैंगोने नेटवर्किंग का जो आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, जाके प्रॉपर इसको सर्च करें। ठीक है, और इसकी पावर को देखें कि व्हाट इज द पावर ऑफ बैंगोने नेटवर्क मार्केटिंग। इस कोर्स की पावर क्या है, क्या हम इस कोर्स को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ तमाम ब्रदर एंड सिस्टर को अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। बाकी किसी भी पर्सन को अगर समझ नहीं आई तो चैट बॉक्स ओपन है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो भी सवाल है मैं उसको चैट बॉक्स के थ्रू जो क्लियर करने की कोशिश करूँ। चैट बॉक्स ओपन है। जी, चैट बॉक्स ओपन है। किसी भी पर्सन का आज की मीटिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो जल्दी से जो है चैट बॉक्स के अंदर कर सकता है। ओके जी सर, नो सर, नो सर, ओके जी, ओके, ओके, ठीक हो गया। ओके जी, ओके। ओके सर, क्लियर है सर। जैबुनिसा कह रही है इसमें सिर्फ इन्वेस्ट ही करना होता है। जी सिस्टर, देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपने एक लेवल को एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, किसी भी एक लेवल से आप स्टार्ट करें, उसके बाद क्या होगा, आपका लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट जैसे होगा उसके बाद क्या होगी, आप लॉन्ग टाइम तक जो है आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम के साथ अर्निंग को आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, ओके सर, ओके सर, ओके जी, ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा सेशन था ब्रदर एंड सिस्टर यहीं तक था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। किसी भी ब्रदर एंड सिस्टर को मेरी कोई बात बुरी लगी है, दिल किया था उन्हें से माजरत चाहूंगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाबी दे। मे अल्लाह हैप्पी यू एंड सक्सेस यू एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह।